प्रशासन ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया है और उन्होंने यही बात बताई है कि मतलब कोरोना के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और उनकी तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। ये सब देखते हुए उनका यही कहना था कि अब सिचुएशन ऐसी है कि हमको लॉकडाउन करना ही पड़ेगा करके। और इसमें उन्होंने सब जितने भी लोग प्रतिनिधि थे उन लोगों की राय लिए और कुछ लोग प्रतिनिधियों ने कहा कि मतलब हम इसका समर्थन करते हैं, कुछ ने उसका विरोध करने के लिए कहा। और मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं लॉकडाउन का 200% इसका विरोध करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, इन्हीं के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ही जो हेड है महाराष्ट्र के, डॉक्टर प्रदीप अवटे, ये स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर है, पूरे महाराष्ट्र के हेड है। इन्होंने खुद ने ये कहा है अभी कल के दिन ही कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है करके। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि लॉकडाउन नहीं है। डॉक्टर अवटे साहब ने ये कहा है कि पहले फेज़ के अंदर लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था कि हमको खुद नहीं मालूम था कि वायरस किस तरह से बिहेव करने वाला है। हमको ये मालूम था कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है कि वहाँ पर हम अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अब 1 साल हो गया है और 1 साल के अंदर भी अगर सरकार ने और प्रशासन ने अगर अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया और ये फैसला ले लेती है कि हम लॉकडाउन करेंगे और लॉकडाउन के अंदर भी कुछ लोगों को रियायत दी जाएंगी और कुछ लोगों को नहीं दी जाएगी। मैंने अपने तौर के ऊपर साफ कहा है कि अगर बंद करना है तो आप सब चीज़ बंद करने की बात करिए, उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को भी। तो उनका ये तर्क है कि नहीं, इंडस्ट्री की चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि हमको कोरोना की चेन ब्रेक करने का है, इंडस्ट्री की चेन की फिक्र हमारे को नहीं है करके। आप एक तरफ मजदूरों की जान खतरे में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको है तो ये ख़त्म करना चाहिए करके। तो अपने अपने लोगों के सुझाव आए हैं, लेकिन मैंने अपने तौर के ऊपर ये साफ कहा है कि गरीबों का जो गुस्सा है, जो आज लोग परेशान हैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, उनके गुस्से को आप आजमाइए मत कि लोग इतने परेशान हो गए हैं। और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा है कि अच्छे तरीके से हम अगर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो पूरे महाराष्ट्र सरकार को ये समझ में आएगा। क्योंकि उठे सुठे हमको भी सुनने को मिलता है, कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं कि अब पूरे महाराष्ट्र को हम लॉकडाउन करेंगे, कभी आरोग्य मंत्री कहते हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र को बंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही बनती है, उनको समझना चाहिएगा कि लोगों की भावना क्या है करके। वो भावनाओं को देखते हुए हमने अपने विचार प्रकट आज के और अभी के हिसाब से हमने जो तय किया था वो मोर्चा कल के दिन रहेगा और पूरी ताकत। सब आज जो आपने जो तो निवेदन दिया है जिलाधिकारी को, वो किस विषय में दिया है? हमने लॉकडाउन का विरोध करने के लिए दिया है भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी जिला औरंगाबाद संभाजीनगर की ओर से। हमारा बोलना यही है कलेक्टर साहब को कि आपने जो कल से 9 तारीख तक का जो लॉकडाउन लगाया है, ये पूरा व्यापारियों के ऊपर कड़क निर्बंध लगाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जो व्यापारी 1 साल से लॉकडाउन के चक्कर में हर तरीके से परेशान है, जिसके खाने पीने के लाले बढ़ गए, भाड़े भरने को नहीं है, बैंक वाले आते नोटिस लेके आते, लॉक लगाने की धमकी देते। 1 साल से व्यापारियों की पूरी परेशानी चल रही है हर जगह पे इस तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देती नहीं। गवर्नमेंट को अपना एक जो कमजोरी है, जो असफलता हो रही लॉकडाउन के लिए, ये कोरोना रुकाने के लिए, उसको कहीं तो भी नज़र हटाने के लिए मार्केट बंद करना, लॉकडाउन लगाने का, व्यापार बंद करने का, ये तरीके से काम चल रहा है गवर्नमेंट का। और इसके खिलाफ हम लोग हैं, हम इसका निषेध कर रहे हैं कि भैया आने वाला जो लॉकडाउन है ये व्यापारियों को आत्महत्या करने लगाने वाला है। व्यापार के ऊपर जो भी लोग आगे चल रहे हैं, जिसके ऊपर अनेक दुकानदार है, अनेक उसके कर्मचारी है, कामगार है, बहुत सी छोटी छोटी फैमिलियाँ हैं जो व्यापार के ऊपर चलती, इनको खाने पीने के वांदे आने वाले। गवर्नमेंट के पास इसका कोई नियोजन है नहीं कि व्यापारी को कोई तरीके से मदद करना चाहिए, उनके जो कर्मचारी रहेंगे उसको कुछ तो भी मेहनताना मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट का नियोजन नहीं है। सिर्फ निर्बंध लगा दिए, लॉकडाउन लगा दिए और ये व्यापारी इसके वजह से बहुत परेशान है। इसका विरोध करने के लिए हमने आज का निवेदन कलेक्टर साहब को दिए। सर, ऐसी औरंगाबाद शहर के अंदर पेशेंटों की संख्या भी तो निकल रही है, उस परिस्थिति में प्रशासन ने क्या करना चाहिए, जनता ने क्या करना चाहिए? प्रशासन ने 1 महीने पहले से, जब से अपना चालू हो गया था 80-90 का आंकड़ा, तब से प्रशासन ने कड़क निर्बंध लगाना चाहिए था। भले 1 दिन का बंद रखना चाहिए था या टाइम कम करना चाहिए था दुकानदारों का। और जहाँ गर्दियाँ हो रही, शादियाँ हो रही, तो वहाँ सरकारी अधिकारी शादियों में खड़े थे, वो खुद नाच रहे थे, खुद सरकारी अधिकारी नाच रहे थे, खुद सरकारी अधिकारियों की शादियाँ में उपस्थिति थी। जहाँ तुम 50 का लोगों को, आम आदमी को 50 का दिए निर्बंध कि 50 लोगों के ऊपर शादी लगाने, वहाँ हजार लोगों में सरकारी अधिकारी शामिल थे, उनको वहाँ पे कोरोना नहीं चलता। लेकिन आम आदमी ने करा, व्यापारियों ने कुछ काम करा, व्यापारी ने मास्क नहीं लगाया
तो भी उसकी शटर को लॉक लगाने की तैयारी गवर्नमेंट की। 1000 रुपए फाइन देते। 1000 रुपए का फाइन लगा दे व्यापारी के ऊपर। व्यापारी इतना शिस्ती का पालन करता, उसकी रोजी रोटी चलाता, मेहनत करता साल भर, बैंक के हफ्ते भरना है, लाइट बिल भरना है, घर का भाड़ा भरना है, घर का खर्चा चलाना है, कर्मचारियों के पगार देना है, ये सब कहाँ से लाएंगा? आज साल भर से व्यापारी व्यापार दुकान बंद करके बैठा हुआ है, उसका कोई उत्पन्न दूसरा नहीं है। और आज जाके कुछ भी हो, सरकारी आंदोलन होगा, राजकीय आंदोलन होगा, कुछ भी काम रहा तो व्यापार बंद, मार्केट बंद, ये करते करते व्यापारी आज इसकी हालत एकदम खराब हो गई। और ये लॉकडाउन की वजह से पूरा रास्ते पे आने जैसा व्यापारी हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी ठाकरे साहब की प्लानिंग चल रही है कि और आगे बढ़ाना है लॉकडाउन, जो मीडिया में देख रहे हैं। ऐसा कभी हुआ तो व्यापारियों को आत्महत्या करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।